जिन्ना कांग्रेस और माउंटबेटन को ठहराया गया भारत विभाजन का जिम्मेदार। और ये दावा किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में किया गया है। दरअसल 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के मौके पर एनसीईआरटी ने 2 खास मॉड्यूल तैयार किए, जिन्हें अब स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। ये मॉड्यूल क्लास 6 से 8th और सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के लिए बनाए गए हैं और इनका मकसद है आने वाली पीढ़ी को बताना कि भारत का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचने भर की बात नहीं है, बल्कि ये वो दौर था जिसने लाखों लोगों को उजाड़ दिया, परिवार तोड़े और देश भर में इंसानियत को जख्मी कर दिया। इसमें साफ लिखा गया है कि 1947 में जब भारत बटा तब लोगों को बेघर होने से लेकर खून खराबे तक और कैसी कैसी मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ा। वहीं छात्रों को भी ये भी समझाया जाएगा कि इतिहास से सीख लेकर हमें भविष्य में नफरत और विभाजन की राजनीति से बचना होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस मॉड्यूल में ये भी बताया गया है कि भारत विभाजन के पीछे कौन जिम्मेदार था। दरअसल एनसीईआरटी के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी भूमिका ने मिलकर बंटवारे को तेज किया और देश को खून खराबे की ओर ढकेल दिया। यानी कि छात्रों को सिर्फ बंटवारे की त्रासदी ही नहीं बल्कि उसके असली कारणों और राजनीतिक चेहरों के बारे में भी सिखाया जाएगा। वहीं इस पहल के पीछे सरकार का संदेश भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे का ऐलान करते हुए कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि विभाजन ने कैसे करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी थी। और यही कारण है कि अब एनसीईआरटी ने ये नया मॉड्यूल तैयार किया है ताकि बच्चे इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं में ना पढ़ें बल्कि उस दर्द को भी महसूस कर सकें जिससे देश गुजर चुका है और इस आज़ादी के लिए लाखों बलिदान दिए गए हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के मॉड्यूल से बच्चों को इतिहास की सही तस्वीर मिल पाएगी या फिर इस पर भी राजनीतिक का रंग चढ़ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि एनसीईआरटी के इन नए मॉड्यूल ने एक बार फिर विभाजन की बहस को जिंदा कर दिया है।